अभी वार्म अप चल रहा है ना, वार्म अप का दौर है, वार्म अप हो जाने दीजिए। तब हमारा टीम का जो कैप्टन है उस पे अब कोई पीएचडी नहीं होगा। पीएचडी होगा तो आरएसएस के सिलेबस पर होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में यदि इस देश में विश्व के जिस भूभाग में हम रहते हैं वो भूभाग शिक्षा और संस्कृति विश्व का जनक रहा है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे वो जो वस्तुनिष्ठ शिक्षा होती है वो हो, चाहे वो विज्ञान की शिक्षा हो, चाहे वो सौरमंडल की शिक्षा हो। दुनिया में शिक्षा का पहला रोशनी आर्यव्रत से निकला और पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर उसका ग्रहण योग बना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो आज शिक्षा प्रणाली है, खासकर केंद्रीय शिक्षा प्रणाली, उसको थोड़ा बंद कर दीजिए। जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तैयार की गई वो शर्मसार कर देने वाली है। दुनिया जब एआई के दौर पर है, उस वक्त हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो पद्धति है, वो समाप्ति की स्थिति में है और इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। खासकर हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनको जो संरक्षण प्राप्त है प्रधानमंत्री जी का, नए नए प्रयोग करना, खासकर केंद्रीय जो परीक्षा बोर्ड है, मैं 86 में सीबीएसई से मैट्रिकुलेशन किया था और 88 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से 12वीं पास की थी। उस वक्त भी सीबीएसई 12th का +2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, समय पर उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाती थी। रिजल्ट निकलता था। उस वक्त भी प्रावधान था कि यदि आप अपने प्राप्तांक से खुश नहीं हैं तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं, पुनः परीक्षा मूल्यांकन के लिए भी, इवैल्यूएशन के लिए भी और री एग्जामिनेशन के लिए भी। लेकिन जब से मोदी सरकार 2.0 बनी, आरएसएस ने पूरे शिक्षा पर संस्थागत एक कब्जा किया।
एनईपी आया, एनटीए आया और भी कई तरह के नए नए प्रयोग हुए। लगातार 2 बार नीट की परीक्षा जो एनटीए लेता था उसके प्रश्न पत्र लीक हो गए। इस बार लगभग नीट के एग्जाम में जब गड़बड़ी पाई गई, जब स्वीकारोक्ति हुआ, तब तक 35, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे आत्महत्या कर चुके। फिर सीबीएसई का रिजल्ट आया, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ओएस, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये पूरा जो स्कैम चला, इसमें भारत सरकार ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। इसके पहले भी नीट का सीबीआई की जांच हो गई, क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन रांची का एक 17 साल का नौजवान जो विद्यार्थी है 12वीं का, उसने सीबीएसई की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि किस प्रकार से एजेंसी के चुनाव में मानकों को बदला गया और घटिया एजेंसी से बड़े पैसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसको इसका काम दे दिया। जैसे अब नीट पर जब सवाल उठा, तब कहा गया कि हम लोग इस पर सीबीआई जांच करेंगे। पिछले बार भी कोई जांच नहीं आया। अभी सीयूटी का पिछले संडे को एग्जाम हुआ था, सीयूईटी, नया नया सब जुमला बन रहा है ताकि शिक्षा को विद्यार्थियों से दूर करो और बड़े बड़े जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है उसकी ओर ढकेलो। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपना एक मेरिट लिस्ट निकालता था। कई कई कॉलेजों में हम लोग आवेदन देते थे और जब लिस्ट निकलता था उस हिसाब से एडमिशन हो जाता था। अब नया नया पेच है और गलती करे सरकार और दोष दे बच्चों पर। ये सीबीएसई घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ, उन 17 साल के बच्चों को पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया गया, देशद्रोही बोल दिया गया। किस ओर हम लोग जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी 2025 में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के पहले बच्चों से कहते थे मन की बात में कि स्ट्रेस नहीं लेना है जीवन में। परीक्षाएं आती है जाती है, नंबर आता है जाता है,
आप लोग परीक्षा दीजिए, हम आपके साथ हैं। अब जब सीबीएसई का रिजल्ट निकला तो बोलते हैं आम ठंडा में बेल कैसे खाइएगा, आम कैसे पीजिएगा, आम झोरा कैसे बनाइएगा। आज तो जरूरत था ना प्रधानमंत्री को बोलने का बच्चों के साथ कि मेरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आप लोगों के साथ धोखा किया, और धन्यवाद देना चाहिए था बच्चों को कि आपने मेरी आंखें खोली कि मैं एक अपदार्थ मंत्री को शिक्षा मंत्री बना के बैठा हूं। ये जो सीबीएसई का और एनटीए का जो घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ है, अब एक क्षण के लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जी को मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सत्ताईस लाख विद्यार्थियों के साथ उसके जीवन के साथ खेला गया है। यह बहुत गंभीर विषय है। यदि शिक्षा ही समाप्त हो जाएगा समाज से, तो फिर समाज में कैसे तत्व आएंगे? अब सरकार जैसे वोटर चुन रही है कि हमें कौन वोट करेगा, अब सरकार विद्यार्थी भी चुन रही है कि कौन पढ़ेगा। और वो क्या पढ़ेगा? अब तो यूजीसी ने भी कहा है सभी यूनिवर्सिटीज को सर्कुलर भेजकर कि जो पीएचडी का रिसर्च होगा उसका अनुमोदन भी पहले यूजीसी करेगा। मतलब कोई वैज्ञानिक विषय पर या कुछ मूलभूत समस्याओं पर इन 13 सालों में, इन 12 सालों में जो चीजें देश में घटित हुई हैं, जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, जो विदेश नीति में हम परास्त हुए हैं, उस पे अब कोई पीएचडी नहीं होगा। पीएचडी होगा तो आरएसएस के सिलेबस पर होगा। हम लोग जानते थे कि पीएचडी पहले कैसे होता था। पीएचडी के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता था, फिर विषय का एक सिनोनिम्स होता था, उस पर इंटरव्यू होता था, फिर उस पर परमिशन हो जाता था, फिर उसका गाइड डिक्लेयर होता था, फिर जब थीसिस कंप्लीट हो जाता था वो गाइड उसका पहले वेइंग करता था, फिर बाहर का कोई एक्सपर्ट आता था, उसका एक ओरल वाइवा होता था, और उसके बाद उसको पीएचडी उपाधि दे दी जाती थी। लेकिन अब ये पूर्णतः समाप्त है। अब उल्टा होगा, और वो तय यूजीसी करेगा। ये गंभीर समस्या अब देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में यदि इस देश की शिक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने के लिए
यदि थोड़ी बहुत भी सोच है, क्योंकि आपने 2014 के पहले 2013 का जो एजुकेशन बजट था वो 6.3% था। जो इस बार का 26 का जो आपका बजट है, आपने उसको घटाकर 2.83% कर दिया। लगभग 6% की आपने कमी की है। मारना है तो बोल के पूरा ही मार डालिए। तिल तिल करके बच्चों को मत मारिए। आत्महत्या करने की ओर मत उकसाइए। यह गंभीर विषय है। वो बहुत कोमल मन होता है, बहुत सेंटिमेंटल होता है। उसमें मानसिक दबाव झेलने की उस उम्र में बहुत कम शक्ति होती है। उनके साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त कीजिए। धन्यवाद। दादा, आज राज्यसभा का अभी वार्म अप चल रहा है ना, वार्म अप का दौर है, वार्म अप हो जाने दीजिए। तब हमारा टीम का जो कैप्टन है, आदरणीय मुख्यमंत्री और पार्टी के माननीय अध्यक्ष, वो वार्म अप में ही खिलाड़ी का चयन कर लेंगे और उनका जब चयन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उनके द्वारा आप लोगों को यथा समय पर उसकी सूचना दे दी जाएगी। दादा, ट्रेजरी घोटाला पर जो है भाजपा कह रही है कि एजी को आप लोग दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। हाँ, भाजपा कह रही है कि एजी को आप लोग दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। जांच भी कहने के लिए कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का भी घोटाला हो सकता है। हम लोग तो दस्तावेज देना चाहते हैं भाजपा को, क्योंकि ये ट्रेजरी घोटाला का जो एपिक ईयर है, वो रघुवर जी का ईयर, उसकी पूरी तरह से एसीबी सीआईडी जांच कर रही है। जांच के उपरांत जो प्रक्रिया है वो ऑडिटर जनरल को बता दिया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in